ग्रामीणपुर में रहती थी। सीमा एक 11 साल की समझदार और प्यारी बच्ची। उसका छोटा भाई मुन्ना सिर्फ 7 साल का था। माँ गायत्री देवी खेतों में मजदूरी करती थीं और पिता रघुवीर बीमारी की वजह से बिस्तर पर थे। सीमा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अब स्कूल छोड़ चुकी थी ताकि मुन्ना की देखभाल कर सके। मुन्ना बेहद शरारती लेकिन मासूम था। वो हर चीज में अपनी बहन की नकल करता। गरीबी उनकी जिंदगी की दीवार थी, लेकिन दोनों भाई बहन का रिश्ता उस दीवार पर लगी खूबसूरत तस्वीर की तरह था, जिसमें सिर्फ स्नेह, त्याग और विश्वास था। रक्षाबंधन का महीना था। सावन की फुहारें गांव को हरियाली से भर रही थीं, लेकिन सीमा के घर में सिर्फ सन्नाटा था। एक पुराना रेडियो बजता था जिसमें राखी के गीत गूंजते थे। सीमा ने माँ से पूछा, माँ, क्या इस बार भी राखी नहीं होगी? माँ ने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, अभी तो आटे के लिए भी उधारी मांगनी पड़ रही है। इस बार राखी मनाना मुश्किल है। सीमा चुप हो गई, लेकिन दिल में ठान लिया, मैं राखी मनाऊंगी, भले ही कुछ भी करना पड़े। सीमा ने पुरानी चुनरी के कोने से एक टुकड़ा फाड़ा और उसमें से धागा निकाला। वो बोली, मुन्ना, इस बार तेरी कलाई पर मेरी राखी होगी और मिठाई भी। मुन्ना खुश होकर बोला, लेकिन दीदी, तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए? तेरी हंसी ही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। राखी के एक दिन पहले माँ की तबीयत बिगड़ गई। सारा दिन खेत का काम करके वो थक गई थी। दवाइयाँ लानी थीं, लेकिन पैसे नहीं थे। सीमा ने अपना सारी किताबें, जो अब बेकार पड़ा था, उसे उठाया और गांव के बाजार की ओर चली। वहां एक किराना की दुकान पर पूछा, क्या आप मेरा किताबें खरीद लेंगे? दुकानदार चौंका। क्यों बच्ची, स्कूल नहीं जाती? अब नहीं जाना, घर का खर्च चलाना है। किताब के बदले उसे सिर्फ 40 रुपए मिले, लेकिन उसे लगा ये भी बहुत है। राखी का दिन आया। आसपास के घरों में ढोलक, गुजिया और चूड़ियों की खनक थी। सीमा ने अपने बनाए सूती राखी को एक पुराने थाली में रख और मुन्ना के सामने लाकर बैठी। सीमा ने टीका लगाया। मुन्ना ने सीना तानकर हाथ आगे किया। राखी बांधी और मिठाई के टुकड़ों में काटकर भाई को खिलाया। मुन्ना ने अपने हाथों में रखे छोटा सा कागज निकाला और दिया। उस पर लिखा था, दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए असली सोने की राखी लाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सबसे अमीर राखी थी उसके लिए। उसी समय गांव में एक समाज सेवी डॉक्टर आया था, डॉक्टर नरेश कुमार। वो गांव-गांव घूमकर बीमार लोगों की मदद करता। जब उसे सीमा और मुन्ना की कहानी पता चली तो वो चौंक गया। उसने माँ की दवाई करवाई, राशन भिजवाया और सीमा से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? सीमा ने धीमे से कहा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। नरेश ने वादा किया, अब तुम स्कूल जाओगी, फीस मेरी तरफ से। अब सीमा फिर से स्कूल जाने लगी और मुन्ना भी। वो दोनों हर शाम गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगे। मुन्ना ने पूछा, दीदी, क्या हम अब अमीर बन गए? हम तब अमीर होंगे जब किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला पाएंगे। कुछ साल बाद सीमा अब 21 की हो गई थी। इंटर पास करके वो गांव की सरकारी स्कूल में टीचर बन गई थी। मुन्ना अब 19 साल का हो गया था और गांव में छोटा कवि कहलाता था। सीमा और मुन्ना की कहानी ने गांव के कई दिलों को बदल दिया। अब गांव में हर साल गरीब बच्चों के लिए राखी उत्सव होता है, जिसमें सभी उन्हें गिफ्ट, किताबें और मिठाइयां देते हैं। सीमा अब कहती है, राखी सिर्फ धागा नहीं, उम्मीद की डोरी है, जो हमें जोड़ती है, चाहे हम कहीं भी